दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है और किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी आप इजीली कैसे निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो से आप ये सीख जाएंगे कि वैलेंसी हम किस तरह किसी भी एटम की कोई भी एलिमेंट हो आप इजीली उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वैलेंसी होती क्या है। ठीक है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अनदर इज नोन एज वैलेंसी। मतलब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना, कितनी आसानी से जुड़ सकता है वो एलिमेंट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जुड़ने के लिए, तो वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अभी एग्जांपल के जरिए भी समझेंगे, या एक डेफिनेशन आप और लिख सकते हैं वैलेंसी की। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू लूज और गेन टू रीच नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को कितने और इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करने हैं या लेगा, गेन करना मतलब लेगा या लूज करेगा, देगा, है ना, या लेगा इलेक्ट्रॉन या देगा, कितने इलेक्ट्रॉन ले या कितने इलेक्ट्रॉन दे, ताकि वो कहाँ तक पहुँच जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक। ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। तो चलिए बताते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। देखिए, नोबल गैसेस का मतलब होता है यहाँ पर हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जो लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास ग्रुप है ना, वो नोबल गैसेस का है। तो यहाँ पर हीलियम, नियॉन और आर्गन, इसमें ये सब आते हैं। इसमें आउटर मोस्ट शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं। के शेल है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो के शेल में आते हैं। इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नोबल गैसेस वो होती है बेसिकली जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, और इस तरह की गैसेस को ना, नोबल गैसेस को बोला जाता है स्टेबल कंडीशन बोला जाता है। मतलब इस कंडीशन पर ना कोई एलिमेंट आगे रिएक्ट नहीं करता किसी से, और इस स्टेज पे पहुंचाना होता है हमें बाकी एलिमेंट्स को। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है। देखिए, नोबल गैसेस में जैसे कि मैंने बताया, हीलियम की अगर हम बात करते हैं, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2-8 का होता है, और इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का भी 2-8-8 का होता है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अभी हम वैलेंसी पढ़ेंगे। ठीक है, अब वैलेंसी के लिए देखिए क्या करा जाता है। यहाँ पर अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो ये वैलेंसी इनकी 0 इलेक्ट्रॉन्स की रहती है नोबल गैसेस की। मतलब ये ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इनके पूरे हैं, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। या तो मैंने बताया आपको स्टेबल कंडीशन क्या है, या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्टेबल कंडीशन है। और इस कंडीशन पे ना बाकी एलिमेंट्स को भी लेके जाना है। ठीक है, और लेके कैसे जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे या लेंगे। ठीक है, गेन करेंगे या लूज करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स वो क्वांटिटीज़, अगर आपने पढ़ा होगा मेटल की डेफिनेशन, तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल्स हमेशा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। ये आउटर मोस्ट शेल है इनका, है ना। इनमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है देख सकते हैं आप। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे ना, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल इज लेस देन 4, अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 4 से कम है ना, देखिए सब में 4 से कम है ना, जितने भी मेटल्स हैं उनमें 4 से कम ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये लूज करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2-8-1 का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको कहाँ तक लेके जाना है, हमें नोबल गैस की तरह बनाना है। अब ये बताइए, इसको या तो हम क्या करें, 7 इलेक्ट्रॉन दे दें। 7 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। और अगर हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, 1 ले लेंगे तो इस पर 2-8 बचेंगे। तो इसका भी 2-8 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने का मतलब है ऑक्टेट स्टेट में, मतलब आ जाएगा ये अपने, मतलब स्टेबल कंडीशन हो जाएगी नोबल गैस की तरह, जो कि किसकी तरह होती है, नियॉन की तरह। मतलब नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह बन जाएगा अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो जाती है। इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये लूज करेगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन की। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2-8-2 का है। अब ये भी या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले
या 2 इलेक्ट्रॉन इस पे वो दे दे, या तो ये 6 गेन कर ले या 2 लूज़ कर ले। तो किस में बेनिफिट है इसका, 6 लेने में या 2 देने में? तो ये हाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसलिए इसका वैलेंसी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसकी मतलब वैलेंसी जो होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी, ठीक है। तो आपने अभी एक चीज़ समझी, मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, लूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा मेटल, इसलिए मेटल की ही डेफिनेशन है ये, ठीक है। और इनकी वैलेंसी हमेशा ये हमेशा ध्यान रखना 4 से कम ही रहती है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, जो कि सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो चलिए देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ना हमेशा देखना 4 या 4 से ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 7, 6, ठीक है। तो सब में इलेक्ट्रॉन्स देख रहे होंगे। व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल इज मोर देन 4, 4 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तब क्या किया जाता है। तब देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया हमने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का 2 6 का होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स पे सीधी सी बात है, या तो इसको 8 पूरे करने, 8 पूरे करने के लिए क्या करेगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या ये 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये किसकी 2 हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो कि किसकी तरह हो जाएगा, हीलियम की तरह हो जाएगा, तो नोबल गैस तक पहुंच जाएगा। अब नोबल गैस तक पहुंचाने के लिए या तो ये 6 लूज़ करे या 2 गेन करे, तो इसमें बेनिफिट किस में है इसका, कम से कम इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करना चाहिए या गेन करना चाहिए। तो हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, जो कि नियॉन की तरह हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, इसका वैलेंसी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो जाता है। ये देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 8 पूरे करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितने, 1 इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। इसी तरह देखिए सल्फर की बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2 8 6 का, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी वैलेंसी हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वैलेंसी में आपको बस खास ध्यान ये रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं किसी तरह एलिमेंट को। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और वैलेंस मतलब 8 पूरे करवा दो या आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।